अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शंसा अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शंसा। आज हमारी किचन में बनने जा रही है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जैम, मैंगो जैम। तो इसको हम बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, 3 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको स्टार्ट करते हैं। 3 मैंने मीडियम साइज के मैंगो लिए हैं, सिर्फ 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 कप चीनी को आप अपने मैंगो के टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इन थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम मजे का जैम तैयार करते हैं। पहले स्टेप की तरफ चलते हैं और आम को हम काट लेते हैं। मजेदार आम मैंने काट लिया। मेरा तो दिल कर रहा है मैं सारे के सारे अभी खा जाऊं, पर मजबूरी बहुत है कि इसकी मैंने जैम बनानी है। तो अभी मैं इसको हैंड ब्लेंडर में डालती हूँ और उसके अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ। आप लोग ये स्टेप जूसर के जग में भी कर सकते हैं। अब सारे मैंगो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसका बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट बना लूंगी। जो हमने इसकी प्यूरी बनानी है वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी चंक्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इसकी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी है, कोई अंदर चंक नहीं है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको पकाना किस तरह से है। बिस्मिल्लाह पढ़ के एक पैन में मैंने ये सारा मैंगो पेस्ट डाल देना है। कंटिन्यूसली मीडियम फ्लेम पे इसको हिलाते हुए थोड़ी देर पकाना है, कम से कम 2 मिनट। साइडों से साथ साथ आपने इसको साफ करते रहना है। इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, ये पकना शुरू हो गया है। साथ ही मैं इसके अंदर ये चीनी भी शामिल कर दूंगी जो मैंने रखी थी, और इसको कंटिन्यूसली मैंने हिलाते जाना है। चीनी इसके अंदर मेल्ट हो गई है अच्छी सी, और इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इसको तकरीबन 10 मिनट मैं और पकाऊंगी। किनारों को साफ करते रहना है साथ साथ। 8 मिनट हो गया मुझे इसको पकाते हुए। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। 2 से 3 मिनट मैंने इसको और पकाना है, और 2 मिनट मैंने जैम को और पकाया था। ये अच्छे से रेडी हो गई है। इसके अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसका मैं आपको एक टेस्ट है वो करके दिखाती हूँ। इस तरह ये प्लेट के ऊपर डाल के ये देखिए इसको मैं इस तरह कर रही हूँ तो ये बह नहीं रहा, यानी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा फ्लोइंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसको जार के अंदर निकाल लेती हूँ। कुकिंग विद शंसा का मैंने होममेड मैंगो जैम जार लिया है। ये डिजाइन मैंने खुद बनाया है। होममेड मैंगो जैम तैयार है। अब मैं इसे ब्रेड के ऊपर लगा के इसको टेस्ट करती हूँ कि ये कैसा बना है। इस तरह से मैं इसको ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी। ये देखिए कितना जबरदस्त ये लग रहा है, कितना अच्छा ये तैयार हुआ है। इसी तरह से मैं बाकियों के ऊपर लगा लूंगी और इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। यमी से जैम लोडेड ब्रेड मेरे तैयार है। अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ कि ये कैसा। ये बहुत टेस्टी बना है, बिल्कुल बाजार जैसा बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।